बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं खुशा मारफी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियलिटी। नाज़रीन, बात करते हैं आज फिर से बिनते हवा की। हम रोज़ बरोज़ देखते हैं कि कहीं ना कहीं मुआशरे के अंदर बिनते हवा किसी न किसी जगह पे अपनी मजलूमियत का शिकार और कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी का शिकार है। इसी तरह से आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं मासूमा अरबाब। मासूमा अरबाब और उनकी वादा हमारे मौजूद हैं। बात करेंगे कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ और उनके साथ ऐसे क्या मामला पेश आए कि इन्हें आज अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए हमारी जरूरत पड़ गई। बात करते हैं कि अगर हम बात करें, यहाँ पर सारा मसला खड़ा करता है आदम का बेटा। आदम का बेटा हमेशा से एक ऐसी अपने आप को शायद ताकत के जोर पर या फिर शायद खुद को इंसान नहीं मान रहा। ये खैर, ये एक मुसलसल एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, चाहे वो 4 साल की बच्ची हो, 16 साल की लड़की हो या फिर एक औरत हो। रोज़ बरोज़ ऐसे बढ़ते मामला जिनसे हमारी ज़िंदगी में आकर क्यों दरपेश आते हैं, इनकी वजूहत क्या है। खैर, हम बात करते हैं मासूमा से कि मासूमा, आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आज आपको हमारी ज़रूरत पड़ती? अस्सलाम वालेकुम। मैं एक शो में गई थी टीवी में एज अ मॉडल। वहाँ पर मेरा मेकअप शो था। वहाँ पर इमरान गुलाम अली ख़ान और आमिर गुलाम अली ख़ान एज अ गेस्ट थे। आमिर गुलाम अली ख़ान ने वहाँ पर फ़ोन किया था, तो इमरान के मोबाइल में मेरी पिक्चर्स बनी थी और इसने मेरे से मेरा फ़ोन नंबर लिया था कि मैं तुम्हें व्हाट्सएप के ज़रिए कर दूँगा सेंड। मुझे पिक्चर्स मिल गई थी, थैंक यू मैंने कह दिया, तो उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है। तो मैं अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो गई थी। मैं पार्लर जाती थी प्रैक्टिस करने के लिए, सीख रही थी भाई। तो मुझे नहीं पता, इसने मेरी मदर को कॉल की और मेरी मदर से सलाम दुआ वगैरह ली, या अली मदद बोला। तो मेरी अम्मी ने बिन मौला अली मदद बोला। उसने कहा माँ जी माशाल्लाह आप तो अहले तशरीह है, ये वो बात होने लगी। फिर इसने कहा आंटी मैं आपसे मिलने आपके घर ज़रूर आऊँगा। फिर ये हमारे घर आया और इसने मेरी अम्मी को माँ जी, और ये मेरी अम्मी को उसने बहुत मीठे तरीके से, भाई उस टाइम तो हमें तो नहीं पता, मेरी मामा ने कहा बहुत अच्छा है भाई, अच्छे घर का लड़का है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। क्योंकि जब ये आया था इसने मेरी मदर के घुटने पे इस तरह हाथ रखा था और मेरी मदर से भाई मिला और सलाम दुआ की। फिर उसके बाद बात हुई और इसने मेरी मदर को बताया था कि मैं शो में मिला, मुझे आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी। तो बात वगैरह हुई। फिर ये अपने घर गया, इसने अपनी फैमिली से बात की और मेरी मदर जो है वो नेबर में गई हुई थी। तो इसने मुझे कहा कि तुम मुझे अपनी ना पिक्चर सेंड करो, मैं अपनी फैमिली को ना। तो मैंने इसे पूछा तुम आप क्यों बताना चाहते हैं भाई मेरे बारे में। कहते तुम मुझे अच्छी लगी हो, मैं ना अपनी फैमिली से बात करना चाहती हूँ। और मैंने तुम्हारी मदर को भी बताया है कि मैं एक शो का 1.5-2 लाख लेता हूँ, मैं बाहर भी रह कर आए मैं मॉरिशस वगैरह भी इस तरह बताया। अच्छा मासूमा, आपने कहा यहाँ पे कि आपको ने एक तरह से इस्लाम के नाम पर, जैसे आपकी फ़िरका के नाम पर भी आपको इमोशनली इन टच किया गया और आप उससे इम्प्रेस हो गए। देखिए यहाँ पर बात फिर आती है एक बार के कैसे उन्होंने मौला अली का नाम यूज़ करके इनको ट्रैप करने की कोशिश की। और उसके साथ ही हम देखा जाए बार बार बात कर रही हैं कि इनसे ताल्लुकात बढ़ाने के लिए उसने चालकूसी की, जो भी उसने किया घर के अंदर इंटर होने के लिए। मासूमा आगे बताइए कि जब उसने कहा कि आप वो आपके साथ डिफरेंट प्रोग्राम्स में शेयर किया कि मैं बहुत गुलाम अली खान साहब से उनका ताल्लुक है या भी किसी घराने से उनका मौसीकी के, क्या इसमें ताकत है इतनी कि आपको वाकई ये लगता है कि वो किसी मौसीकी के ख़ानदान से या घराने से का ताल्लुक है? जी, जब उनका ये स्टूडेंट है मेरी उनसे ना बेसिकली आमिर गुलाम, जब बहुत अरसा गुजरा, जब ये लड़ाई झगड़े इसने शुरू किए, जब इसने मुझे धोखा दिया, फिर मेरी आमिर गुलाम अली खान साहब से बात हुई। तो ये मुझे ना इसलिए इमोशनल ना ब्लैकमेल करता था, कहता था कि तुमने अगर मेरे बारे में कुछ बात की तो मैं आमिर गुलाम अली खान के साथ मिलकर तुम्हें गंदा करूँगा। फिर मैंने धमकियाँ दे रहा था प्रॉपर? जी, प्रॉपर धमकियाँ देता था। फिर मैं बहुत रोई। फिर मैंने आमिर गुलाम अली साहब से कॉल पे बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं हमारे तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं शागिर्दी में, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी मौला अली का मानने वाला हूँ, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। उन्होंने मुझे तसल्ली दी। फिर मैंने उनको अपनी सारी बात बताई तो उन्होंने मुझे बताया, तो इसने तो मुझे बताया हुआ था कि मेरा तो निकाह मामू की बेटी से। मैंने फिर उनको बताया कि मैं मामू की बेटी नहीं, मैं फिर उन्होंने कहा मैं बहुत से शो में जाता हूँ लेकिन मैं भूल चुका हूँ। फिर मैंने उनको अपनी शो की पिक्चर, जो मेरे पास वो प्रूफ है, फिर मैंने उनको अपनी निकाह की सारी पिक्चर्स भेजी। फिर अच्छा, मैं टिकटॉक बनाती थी। बात काट रही हूँ, आप सही कहा कि जी निकाह आपका किस दौरानिए में हुआ, मतलब कितना अर्सा बाद में फिर निकाह आपका किस टाइम जी पर मेरा हुआ? निकाह जो है ना उस्मानिया होटल में हुआ था। और मैं महीना कुछ याद हो, मतलब कितना हाँ, टाइम हो चुका है निकाह को? ये मेरे निकाह को इसके निकाह को कितना आप बताइए कितना 2 महीने हो चुके हैं?
6 साल हो गए जब इनका लिंक बना था, 2 महीने के बाद 2 महीने के अंदर और शादी मेरी की। बेटी को ब्लैकमेल कर रहा है। और मेरी हालत देखी, मैं एक बेवा औरत हूँ, मैंने किस तरह प्रमाण किया अपने बच्चे, मैंने किस तरह इनको पढ़ाया, और मुझे ये इतने, और इसका भाई कामरान मुझे धमकी देते एक लड़की के साथ, मेरे पास सबूत है और मेरे पास रिकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये इस तरह ये ब्लैकमेल हमें करते हैं। तो अभी वो क्या कह रहा है आपसे कि निकाह, आपने 6 साल आपके एक निकाह रहा है, और निकाह के बाद अभी वो आपसे मतलब कहाँ पे रहती थी, आपकी रुखसती हो चुकी थी कि नहीं? ये रुखसती नहीं थी, निकाह जब कर लिया था, निकाह के बाद ये हमारे घर ही रहता था। ठीक है, आपके घर रहता था जी। मतलब अगर उसने कुछ आपके घर में मतलब सारा कैसे निजाम कैसे चला था, वो करता था या आप लोग खुद करते थे? नहीं, हम लोग खुद ही करते थे सब कुछ। ठीक हो गया। हम लोग खुद ही सब कुछ मैनेज करते और हैं। उसमें अपने घर का। सिचुएशन में उसने कितनी बार निकाह से जो सा वो इनकार किया या क्या उसने कहा? मैंने उसको ये बताया कि मेरे वालिद की डेथ, उनको तो पता भी मेरे बाबा की डेथ हुई है, मदर मेरी बीमार है। मेरी मामा का यही था कि वो चाहती थी कि भी मेरी ज़िंदगी में मासूमा अपने घर वाली हो जाए। तो जब भी हम रुखसती की बात करते थे, कभी कहता था मेरी बहन की शादी हो जाए उसके बाद करेंगे, फिर इनकी सिस्टर की डेथ होगी, फिर उसकी वजह से इनकी फैमिली कुछ प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से मेरी शादी डिले होगी। इन्होंने कहा अब घर तक पड़ गया, मैं ऊपर वाला पोर्शन बनाऊंगा। जो ऊपर वाला पोर्शन बन चुका था, तो मैंने इनको कहा रुखसती करें, तो मुझे कहता है कि नहीं मैंने तुमसे शादी नहीं करी, मेरे साथ जो भी करना कर लो, मैंने तुमसे शादी नहीं करी। फिर मैंने इनसे पूछा ऐसी क्या वजह है, ऐसा क्या हुआ है कि आप मेरे से शादी नहीं करना चाह रहे? सही। तो उसके बाद मुझे अभी बताइएगा कि उन्होंने शादी से मतलब खुद इनकार नहीं किया, जब आपने फोर्स किया कि अब निकाह का उसको रुखसती कर लेनी चाहिए, तो उसने सबसे पहला जो एक बहाना बनाया जो आपके मुताबिक उनका पहला बहाना वो क्या था कि मेरी बहन की डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो इसके बाद क्या आप कहेंगे कि इसके बाद क्या हुआ ऐसा कि उसने जवाब में बिल्कुल साफ आपको रुखसती करने से मना बिल्कुल किया? मेरे साथ तो मेरी बात सुनिए, मेरे साथ उसकी मैं आपको पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं कहीं भी जाती थी उसकी इजाज़त से जाती थी। और अगर मैं कहीं अव्वल तो वो पहले मुझे कहता था तुम मुझसे जाने से पहले इजाज़त लो और मुझे बता के जो, जब मैं इजाज़त लेती थी तो मुझे कहते थे कि तुम मुझसे इजाज़त लेती हो या पूछ रही हो। और अगर मैं कहीं चली जाती थी तो मुझे वीडियो कॉल करता था या मेरे उधर ही उसी जगह पे आ जाता था। तो बहुत से लोग थे वो मुझे कहते थे ये शक करता है, मैं कहती थी नहीं शक नहीं करता, हस्बैंड है, ये हस्बैंड का हक होता है कि वो आता है। तो और जब मेरी बात सुनी, मेरी दादकों ने, मेरे नानकों ने, बहुत से लोगों ने कहा कि तुम रुखसती करो, यही कहता था घर बनेगा तो रुखसती करूँगा, या कहता था कि माँ जी हैं वो रुखसती नहीं करती। ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरी मामा ने कब से मेरी तैयारी करके रखी हुई है, मेरे घर में चीज़ें भी पड़ी हैं, एक सबूत है हमारे पास, मेरे पास हर चीज़ का सबूत है। मैं इसके साथ सिंसियर चली हूँ, कहीं भी जाती थी वीडियो कॉल करती थी, बता के जाती थी। ठीक है, आपके पास वो तस्वीर और वीडियोस मौजूद हैं आपके बखूबी, जी। ठीक है। तो जब निकाह हो गया, ये सारे मामलात हो गए, अब से अभी आपका क्या लाया मतलब कि उसने कहा कि वो आपको रखना नहीं चाहता या आपसे दूर भाग रहा है, क्या वजूहत है बताइएगा? बेटे उसका ना एक औरत है, वो बेटी की बात मतलब बात है, और उसने 3 मतलब मर्द पहले भी छोड़े हुए थे। अच्छा। फिर ये पकड़ा गया, पर मोहल्ले वाले कहते थे ये गाड़ी में लड़की बैठ, उसका नाम हजाब है और उसने उसकी बेटी का नाम सानिया सानिया है, ठीक है। और इसका बेटी का हाथ पकड़ के निकल रहा था गेट से और मेरा बेटा गुजरा है, और हम लोग बताते थे, और हमने इसकी गाड़ी में भी इस लड़की को देखा, हजाब जो नाम है, ठीक है। और इसके साथ सेट था पूरा 1 साल हो गया। मेरी बेटी के साथ उसका तलाक खत्म, कहता है मैंने कर दिया, हमें ब्लॉक में रखा हुआ है, और ना ये सामने आते हैं, हमने बड़े बड़े लोग रखे हैं, ना ये सामने आता है। और ये इस लड़की के साथ अलग था, 1 साल बाद अलग हुए, वो उसको पैसे खिला रहे हैं, और हम मेरी बेटी को उसने कभी कुछ नहीं दिया। मैं मौला जी को मानने वाली हूँ और मैं सच बात करूँगी, और मेरी बेटी के घर का रेंट आता था 40,000 रुपया, वो मेरी बेटी से वो खुद ले लेता था और कहता था मैं इतने भी शो करता हूँ। नाज़रीन, अब यहाँ पे देखिए कि दुख की दास्तान के उस शख्स ने इनसे अखराजात भी पूरे करवाए, इनकी बेटी को जहनी जो सा है टॉर्चर भी किया, इसके साथ एक माँ की उम्मीदों पर पानी फेरा, इनको इस हद तक ले आया कि इनके पास सिवाय बेबसी के कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक ऐसा शख्स जो कि इनको अच्छी तरह से ट्रैप कर चुका है, ट्रैप करने के बाद अब उस लड़की को बसाने से इनकार करता है और साथ इनको धमकी आमेज जो सा है बातें भी बताता है। इसके अलावा एक और जो यहाँ पे एक प्रोडिक्शन थी, उसके बाद उन्हें प्रूफ ये बात कही
कि ऐसा शख्स जो कि हर लड़की के साथ इस तरह के ताल्लुकात रखना अपना शौक समझता है, हर लड़की को पैर में रोकना चाहता है। तो यहाँ पे अफसोस की बात यह है कि हम कब तक इस तरह के आदमी के बेटे के साथ हम अपने मुल्क पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात को कैसे रोक सकते हैं। तो क्या आपने अभी तक किसी कानून के इदारे से मदद हासिल की या कानून का दरवाज़ा खटखटाया, क्या आपको इससे इंसाफ हासिल हुआ? जी, मैं 8 महीने पहले थाना रेस कोर्स थाने में गई थी, मुझे वहाँ से इंसाफ नहीं मिला। फिर उसके बाद मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, तो मैं हवा की बेटी मुसलमान हूँ और मुझे प्लीज़ इंसाफ चाहिए। मैं बहुत अपसेट हूँ, मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ चाहिए और एहकामे वाला से मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मैं उसके साथ बिल्कुल सिंसियर चली हूँ। मैं उसके साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। मैं उसकी बीवी हूँ, मैं उसकी इज्जत हूँ और वो मुझे हर जगह गंदा कर रहा है। आप क्या चाहती हैं, आप इतना रहना चाहती हैं आप उनके साथ? जी, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, मैं उसकी बीवी हूँ। यहाँ पे एक औरत यहाँ पे जो आपको बार बार कन्वे करना चाह रही हो, ये कह रही कि मैंने अपना घर बसाना है, मैंने अपना घर ख़राब नहीं करना, लेकिन वो शख्स ऐसा है कि इनको घर पे बसाने से इनकार कर रहा है। तमाम जितने भी उसके सराउंडिंग में लोग हैं वो इसके बारे में एक ऐसी बेहुदा कहानी बना के, जो कि एक तमाम औरतों के ऊपर तमाचा है मेरे ख्याल से। और जितनी भी हैं इस वक्त ख़वातीन देख रही, जितने भी मर्द हजरात देख रहे हैं जो कि नाम नेहात बातें तो ज़रूर करते हैं कि हम औरत को इज्जत देते हैं, औरत को हम रखवाली करते हैं, तो खुदारा ज़रा होश के नाखून लीजिए और उसके इस बच्चे के साथ का इंसाफ कीजिए। और इस तरह के तमाम हम रोज़ बातें तो घर में देखते हैं, स्क्रीन पे बैठे ड्रामा कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, लेकिन आखिर कब तक हम इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे? भी वक्त है उठने का, उस बच्चे को इंसाफ दिलाने का। तो नाज़रीन, यहाँ पर हम आपको एक मैसेज भी कन्वे हो गया कि इन्होंने सिर्फ अपना घर बसाने के लिए वो यहाँ तक पहुँची हैं और हमें उनकी आवाज़ बनना है। आप सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।